देश मेरा तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या सौ लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, खुल भर के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नमस्कार दोस्तों, मैं माहिया सर आपका एक सुंदर सा चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम लोग क्लास 11 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया था सर केसी सिन्हा के बुक से। आज हम लोग केसी सिन्हा के बुक से एक्सरसाइज 1.2, ये केसी सिन्हा ही नहीं, ये बुक बाबू, ये आपको इंट्रो ना कोई भी बुक को, बस मैं इतना सा करवाऊंगा, कोई भी बुक का सोल्यूशन आप लोग कर सकते हो। ये केसी सिन्हा ही नहीं, मेरा वैल्यू दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ केसी सिन्हा। कंसेप्ट अभी बताएंगे सर, कंसेप्ट व्हाट इज सबसेट। हमारा एक्सरसाइज 1.2 का टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है कि सबसेट किसको कहते हैं बाबू, क्या है कि सबसेट किसको कहते हैं। तो देखिएगा एकदम आराम से समझने की बात है, एकदम दिलवा गार्डन गार्डन कर देंगे, खाली अस्थिर से लास्ट तक बने हुए रहिए। मुझे उम्मीद है कि आज का अगर जो टॉपिक देख लेंगे ना, तो कभी भी इनके अलावा अगला टीचर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा उम्मीद मैं भी बना के रखा हूं। तो एक बार सब बोल दीजिए टॉपिक स्टार्ट होने से पहले मेरी ही भाषा में महाकाल की जय। और आपका टॉपिक शुरू होता है अब। हमारा फर्स्ट है सबसेट। इस सबसेट है क्या, एक बात बोलूं, सबसेट पता है हम लोग, मैं भी खुद बोल सकता हूं, मैं अपने आप को, मैं सबसेट हूं अपनी मम्मी और पापा का। हाउ कैन यू से दैट सर, ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा था। जो बच्चे पढ़ लिए होंगे सबसे, आप बोले मम्मी और पापा का, अरे समझो ना बात को। अभी बस एक एग्जांपल रखता हूँ, सबसेट क्या है, सबसेट क्या आपने लिखा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बस वेट 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 टिल द चैप्टर ओवर। मुझे पता है कि आपको जबरदस्त समझा के रखूंगा। चलिए कोई ए सेट लेते हैं, कोई ए सेट लेते हैं, ठीक है बाबू। कोई ए सेट मैंने लिया और हमेशा बात किया कि कोई भी एलिमेंट्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। कोई ए सेट ले लिया है जो कि है 1 2, कोई ए सेट लिया है जो कि क्या है 1 2। अब देखिएगा एक कोई बी सेट ले लेते हैं जो कि बी सेट है 1 2 3 4। अब मैं यहां से बोलना शुरू करूंगा। ए सेट लिया, बी सेट लिया, पता है आपको ए जो है ना वो बी का सबसेट है। ए जो है क्या है, बी का सबसेट है। कैसे सर, हाउ कैन यू से दैट कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो देखो ना बहुत ही आसान है। ए सबसेट उसी को कहते हैं जो मिले, यानी कि 1 2 ए में भी है और बी में भी है। अब मैंने लिखा, समझ जाओ, ए इज द सबसेट ऑफ बी, और याद रखना इसी को बोलते हैं सबसेट बाबू। यानी कि कोई पार्ट, हिस्सा 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 घर में बंटवारा होता है जमीन का, वही घर में जमीन का बंटवारा होता है ना जी। यानी कि वो जमीन में तो रहता है पापे में का, पर उनका 2 बच्चा होता है, तो वो क्या करते हैं आपस में बंटवारा करते हैं, पर जमीन तो सेम में रहता है कि जमीन में बदल जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। तब ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि जो ए है सर वो किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट। क्या है आपका ए आपका किसका सबसेट हो गया, बी का। यानी कि ए हम लोग जो भाषा लिखे हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। यानी कि हम लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि भाटी सबसेट, सबसेट का डिफिनीशन क्या है लिखना, कि सबसेट का डिफिनीशन लिखेंगे सर तब क्या होगा, भेन अ सेट ए सेट इज द सबसेट ऑफ बी, भेन अ सेट इज द सबसेट ऑफ बी। देन क्या मैंने लिखा कि जब कोई ए सेट किसका सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा, तब क्या होगा, then every element of A will also, then every element of A
then every element of A belongs to set B. Oh my God, क्या मैंने लिखा कि A सेट इज द सबसेट ऑफ B। किसका सबसेट होगा? B का सबसेट होगा A। तो A set is the subset of B, then every element of A belongs to set B। हर एलिमेंट A को B सेट का बिलोंग्स होगा, यानी कि उसी से बिलोंग्स होगा। जैसे देख रहे हो यहाँ पे मैंने A सेट लिया था और B सेट लिया था। A is the subset of B। B में 1 2 3 4 है, A भी 1 2 3 4 है ना? है ना? जबरदस्त बोलूंगा, है सर। आपको समझ में आ रहा होगा। सबसेट क्या हुआ कि B जो है वो A का सबसेट है। A is the subset of B। A is the subset of B sir। A is the subset of B। ध्यान से सुनो, ध्यान से। ये जो है वो B का सबसेट, क्योंकि 1 2 इसमें भी 1 2 है ना? है ना? तो सबसेट हो गया। अभी जस्ट मैं एक एग्जांपल लेता हूं। कोई रखता हूं D is the subset of 5 6। D का क्या सबसेट होगा? 5 6। इसको कॉमा देखिए हम लोग यूज करते हैं। तो हम पूछे कि क्या बाबू D जो है वो B का सबसेट है? अब आपका तो दिमाग पगलाएगा। और एक बात याद रखिएगा, सबसेट होने के लिए दोनों में क्या होना चाहिए? दोनों हमेशा बराबर होगा। दोनों हमेशा क्या होगा? बराबर होगा सबसेट होने के लिए। ओ माय गॉड, तो D जो है 5 6, क्या आपको B में दिख रहा है 5 6? नो सर, यानी कि D इज नॉट सबसेट ऑफ B। D जो है वो B का सबसेट नहीं है। सबसेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखो। सबसेट, सच्चे में बोले थे आपसे एक बात, ये तो याद रखिए, हम लोग भी सबसेट है अपने मम्मी पापा के। अब सर हम तो सबसेट है अपने गर्लफ्रेंड के। हाँ बहुत जरूरी होगा सबसेट। तो सबसेट का बना था एक दूसरा से मिलना चाहिए। हाँ, तू तो अपन गर्लफ्रेंड को पूरा सिकाना एकदम बिता रहा होगा जिंदगी के लिए, तो समझेगा नहीं कि वही हमारा सबसेट है। हाँ सर है सबसेट तो वही ना जी, तुम्हारी जिंदगी वही है। क्या गलत थोड़ी बोल रहे हैं? आप लोग का सबसेट उहे बम्बई नगरिया जो बोलते हैं ना, उहे बम्बई नगरिया में चलिएगा, यहाँ पर आपको बगल में वो सबसेट दिखेगा। कैसे? आपको कुछ करने का जरूरत भी नहीं, उधर से रिप्लाई खुद मिल जाता है। बम्बई वाला से कुछ, बम्बई के लोग बहुत ही समझदार होते हैं। बिहारी बोलते हम हैं बिहारी, वहां जाते के साथ अपना रंग रूप भी दिखाए तो उनको तो बस उसी वक्त का इंतजार रहता है। यहाँ से पूरा सज धज के जाते हैं कि जा रहे हैं बम्बई, उसके बाद वहां क्या होता है उनको भी पता है, हम लोग को भी पता है। तो D इज नॉट सबसेट ऑफ B। B सर B ये सबसेट नहीं है। ओ तो क्या ये जो D है वो A का सबसेट है? नो सर, D जो है वो A का भी सबसेट नहीं है। कोई दिक्कत है इस बात से? D जो है वो A का भी सबसेट नहीं है सर। क्या B है सबसेट D का? नहीं सर, ये B भी D का सबसेट नहीं है। तो बोलो ना बाबू, आपको इतना सा बात समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? सबसेट का मतलब क्या? होना चाहिए, होना चाहिए। एक और एग्जांपल से तो सबसेट एक और समझाई देता हूँ। एक और एग्जांपल देखिए, A कॉमा B B, A B C D। अब मैं बोल दूं A इज द सबसेट ऑफ B। हाँ है, क्योंकि A भी इसमें है और इसमें भी A B C D तो है ही, चलो फालतू पर दोनों तो मिल रहा है ना बाबू। यानी कि A जो है वो किसका सबसेट है? B का सबसेट है। सबसेट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं। चलिए देखिए अगला टॉपिक क्या है। लिखा गया कि A इज द सबसेट ऑफ B और B इज द सबसेट ऑफ A इफ, इसका मतलब जानते क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ, तभी होगा ये संभव जब A और B सबसेट होगा। A इज इक्वल टू B का गया, कब होगा ये संभव? A इज द सबसेट ऑफ B और B इज द सबसेट ऑफ C। एग्जांपल एक ले लूं, वन टू थ्री
1 2 3 बोल सकता हूं ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। कोई दिक्कत है इस बात से सर? ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए इज इक्वल टू बी। इतना इजी था, कोई दिक्कत? एक तो है कि जब भी कोई न्यू टॉपिक शुरू करना चाहता हूँ उससे पहले तो इतना तबीयत खराब हो जाता है कि उसकी वजह से वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो जाता है 4-5 दिन। मैं आज भी आपसे सॉरी क्षमा मांगता हूँ अगर जो कोई मेरे न्यू व्यूअर या कुछ सोचते हैं तकलीफ समझिए यार, बहुत ही इधर से कुछ तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो रेगुलरिटी में नहीं हो पा रहा है। कोशिश बहुत करता हूँ पर उस कोशिश को नाकामयाब, भगवान की इच्छा जब तक वो चाहेंगे, जैसे चाहे जिंदगी आप है तो हम भी हैं, बस इतना ही है। हाँ कोशिश होगी, अभी ठंड का मौसम खत्म होगा तो शायद मुझे लगता है कि प्रत्येक दिन मैं आपके साथ रात को शाम को 6 से 7 बजे तक वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आपका मैं फ्यूचर सोच रहा हूँ कि आपको कुछ अंधेरा में नहीं ढकला जाए। मुझे अंधेरा में ढकलने का कोई शौक नहीं है यार। चलिए अब क्या करना है, क्या बोले? ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ, जब तभी ए बराबर हुआ किसका? बी का होगा। कोई दिक्कत है इस बात से? एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओ माय गॉड, अपने आप का खुद का सबसेट होगा ऐसा ये सब है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये जो है वो ए का ही सबसेट होगा। बोलिएगा कैसे सर? Let's take an example. A is the subset of 1 2 3. E is the subset of set A, है कि नहीं? A जो है वो किसका सबसेट है? A का। एक और एग्जांपल ले लो 1 2 3, यानी कि A किसका सबसेट हुआ? A किसका सबसेट हुआ? A ही का न हुआ, यानी कि A जो है वो किसका सबसेट हुआ? A ही का हुआ या नहीं? कोई दिक्कत है इस बात से? बोलिए ना सर। चलिए एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। सर एम्प्टी सेट आपको बताए थे एक्सरसाइज नंबर 1 में, याद कर लीजिएगा। जो किसी बच्चों के एम्प्टी मतलब नहीं समझ में आता हो तब, जब कुछ मिलता जुलता नहीं है बात, जब कुंडली में लड़का लड़की के शादी मैच नहीं करता है कुंडली, समझ में आ रहा है? यानी कि दोनों का समावेश होना चाहिए। यहाँ पर तो होगा एम्प्टी सेट उससे होगा, तो हम लोग कोई भी सेट का ना एम्प्टी सेट सबसेट हो जाएगा। एनी सेट, कोई भी सेट, कोई भी सबसेट लिखना होगा तो उसमें हमको एम्प्टी सेट होगा ही होगा सर। यानी कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। कोई दिक्कत है इस बात से? बोलिए ना सर। A is the subset of B and A is not equal to B, then in that case A is called as proper subset B, then A is called proper subset and B is called superset. Oh ho, what? A जो है वो किसका सबसेट? B का। और जब A जो है वो B का बराबर नहीं होगा तब जो होगा ए आपका जो होगा ना वो प्रॉपर सबसेट होगा सर। ए क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। और बी क्या होगा? सुपर सेट। बी क्या होगा? सुपर सेट। जैसे देखिए, रुक जाइए एक मिनट बस। बी इज द सुपर सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो किसका सबसेट है? ए का है कि नहीं? Therefore ए इज सुपर सेट ऑफ बी। A is called proper subset and B is called superset. ओहो ठीक है, क्या बोला कि A जो है वो B का सबसेट होगा और A जब बराबर नहीं होगा तब वैसा केस में हम लोग बोलेंगे A को क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट और B को क्या बोलेंगे? सुपरसेट। B को क्या बोलेंगे? सुपरसेट। यानी कि B इज द सबसेट ऑफ A। ओहो जमीन का दो भाई है, जमीन का बंटवारा हुआ, सेटवा जब ए जो है बोला कि प्रॉपर सेट होगा, किसका होगा? बोल ए इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट बी। ए को हम लोग क्या बोलेंगे कि ई जो है प्रॉपर है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी।
प्रॉपर सबसेट बी इज कॉल्ड सुपरसेट। ए इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट। यहाँ पर क्या है, ये जो जमीन है ना, जमीन का बंटवारा, जमीन अगर जो एक ही बात करेगा तो हिस्सा में थोड़ी होगा, वही हिस्सा सेम ही रहता, इक्वल रहता है, प्रॉपर रहता है, नहीं कि उसमें कम जाएगा किसी का हिस्सा। मेरा अगर जो एक और भाई है और मेरे पेरेंट्स ने वो दोनों का हिस्सा किया सेम, तो वो दोनों का जो हिस्सा होगा ना, यानी कि जो बटेगा भी, तो ये जो बटेगा वो पापा का ही ना होगा, वो किसका होगा, आपके डैडी का सर, डैडी। आप लोग तो इंग्लिश वाले हैं, जो डैडी का हिस्सा होगा, समझे, यानी डैडी का हिस्सा में थोड़ी होगी, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो बोला कि बी जो है वो किसका सबसेट है, ए का। बी जो है ए का सबसेट है, देखो ना 2 5 4, इसमें भी 2 5 4 है। और यहाँ पर जहां पर कि ए इज सुपर सेट ऑफ बी, ये तुम्हारा क्या होगा, बी का सुपर सेट। ये क्या हो गया, बी का सुपर सेट, बी का ए क्या हो गया, ए इज सुपर सेट ऑफ बी, बी का ए सुपर सेट हो गया, और ए इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट। कोई दिक्कत है इस बात से, हम लोग इसी को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। कोई दिक्कत, आप लोग बस क्वेश्चन आने दीजिए, पूरा दिलवा गार्डन गार्डन कर देगा, फिर अकबकाइएगा नहीं, जहां अकबका है तो मामला गड़बड़ा जाता है, बात है कि नहीं पता। तो आप लोग इसे नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, ये सब आपको समझ में आए। क्वेश्चन तो आने दो। चलिए अगला टॉपिक बहुत ही मजेदार है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का भी सबसेट होगा, कैसे सर, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। बोलिए कैसे, रियल नंबर हम क्या डिफिनेशन ही बार बार मेरा एक ही कहता बाबू, दुनिया में जितना संख्या हो सब रियल नंबर हो, दुनिया में जितना संख्या है सब के सब वास्तविक संख्या है। तो नेचुरल नंबर के अंदर ही ना आ रहा है जी वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या के तो अंदर ही आ रहा है वास्तविक संख्या। तो नेचुरल नंबर ले ले, चाहे इंटीजर ले ले, क्या ले ले, इंटीजर। इंटीजर जो नेचुरल नंबर का सबसेट होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, तो इंटीजर तो -1 भी कंसीडर कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे होता है। तो नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रियल सॉरी रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। इंटीजर जो है वो किसका सबसेट है, परिमेय संख्या का, और परिमेय संख्या किसका सबसेट है, रियल नंबर का। कोई बात में दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं सर, ये तो बात समझ में आ गया। और रियल नंबर का जो होता है सबसेट, ये तो रियल में पता है कि -∞ से ∞ तक होगा, यानी कि सर बात करें अगर जो 1 और 1.1 का, तो इसके बीच में अनंत हो सकता है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, यानी अनंत रियल नंबर हो सकते हैं। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब देखो एक टॉपिक अगला है, इंटरवल से सबसेट ऑफ रियल नंबर, यानी इंटरवल, इसका मतलब इसको इरेज करना है, इसको लिख लिया तो लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, इरेज करते हैं इसको। अभी एक टॉपिक यहाँ पर इसको समझाने के लिए इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि जगह नहीं है भाई मेरे पास। तो क्या है, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। देखो इसको क्या मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर, कोई बनाए -∞ से ∞ तक। हम बात करें इस छोटा सा, यहां से लेके यहां तक का छोटा टुकड़ा का, क्या बात करें, यहां से लेके वहां तक ये छोटा टुकड़ा का, इसी का बात करें, इसी का बात करें, ध्यान से देखो, इसी का हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए ये जो इंटरवल है वो क्या है, इंटरवल ये जो है यही तो, ये आपका छोटा टुकड़ा क्या है, इस जो लाइन रियल नंबर, इसका क्या सबसेट है ना, एक टुकड़ा सबसेट है, टुकड़ा जो है क्या है, सबसेट है, इस लाइन का टुकड़ा क्या है, सबसेट है। कोई दिक्कत है इस बात से, इस लाइन का टुकड़ा क्या है, सबसेट है। इंटरवल सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या क्या है, इंटरवल ये सबसेट हुआ कि नहीं, उसके अंदर ही ना बाबू, इसी को इंटरवल बोलते हैं, यानी कि यहां से लेके यहां तक के भाग को क्या बोलेंगे, इंटरवल। जैसे देखो ले लिया 0 1 2 3 4, हम पूछे ये जो 4 है ये इंटरवल है, कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये इंटरवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये इंटरवल है। तो इसी में पढ़ना है इंटरवल से सबसेट ऑफ रियल नंबर क्या कर रहा है। अब थोड़ा सा और देखिए, इसको बोलेगा, क्या बोलेगा,
ए साइन, समझ रहे हैं, और ए साइन, ये दोनों को क्या बोला पता है? एक्सक्लूडेड। क्या बोलेगा? एक्सक्लूडेड, यानी कि नहीं ऐड होगा, ऐड नहीं होगा इस साइन में। अभी देखो ना, और ये जो है इसका मतलब इंक्लूडेड, यानी कि ऐड होगा, यानी कि क्या होगा? जुटेगा। अभी समझो एकदम, बस हम बोले कभी कोई वीडियो को छोड़कर मत जाना प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है, बहुत बड़ा टॉपिक। अभी बात को समझ जाए तो बहुत चैप्टर में मजा आ जाएगा। देखो अभी तो लीट एक्स बिलोंग्स टू रियल, कोई एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, जो कि वन, एक्स इज ग्रेटर देन वन। क्या बोला है? एक्स जो है वो किससे बड़ा है? वन से, एंड लेस देन फोर। और इस साइन का मतलब बोले एक्सक्लूडेड, यानी कि वन और फोर को सर ऐड नहीं किया जाएगा। कोई रियल नंबर का ड्रॉ करता हूं, 0 1 2 3 4 5, 1 से 4 का रहा है ना, 1 से 4 का रहा है, और क्या करा आपका? एक्सक्लूडेड। इस साइन का मतलब क्या होता है बाबू? एक्सक्लूडेड, यानी कि ये वाला 1 से 4 में 1 जो है और 4, इसको नोड बोल सकते हैं और होल बोल सकते हैं। नोड नहीं तो हम लोग होल बोल सकते हैं, यानी कि ये जो है ये आपका ऐड 1 और 4 पे ऐड नहीं होगा, 1 और 4 पे ऐड नहीं होगा सर, 1 और 4 ऐड नहीं होगा। और पता है इसी को ये जो है ना 1 और 4 ऐड नहीं होगा, यानी कि नोड या होल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा होगा या 4 से छोटा होगा। और हम इसका मतलब बताएं कि इस साइन का मतलब एक्सक्लूडेड, यानी कि हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। और देखो क्या है? 1 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 4, यानी कि इसका अगर जो बनाना चाहे ना 0 1 2 3 4 5, 1, देखो 1 क्या है? 1 है जो इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूडेड है? क्या कि 1 इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 1 जो है इंक्लूडेड है, और कहाँ तक है? 4 तक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? यानी कि डॉट से होगा, किसी को डॉट से होगा, और नोड या होल से, नोड और होल से। कोई दिक्कत है इस बात से? बोलिए ना, कोई दिक्कत? अब देखो एक्स फिर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और इसमें क्या कर रहा है? एक्स 1, एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4 से, यानी कि 0 1 2 3 4 5, 1 जो है, ठीक है, क्योंकि ए एक्सक्लूडेड है, इसका मतलब एक्सक्लूडेड होता है, और 4 इंक्लूडेड कर दिया गया, यानी कि 4 के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, तो इस तरह से साइन हो जाएगा। चौथा देखो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4 से, जब दिलवा गार्डन गार्डन करेंगे एकदम, ये वेट कीजिए 5 मिनट बस। देखो ना यार, 0 1 2 3 4 5, ये दोनों की दोनों जानते हैं क्या बाबू है? इंक्लूडेड है। 1 से 4 तक दोनों के दोनों इंक्लूडेड है, दोनों के दोनों क्या है? इंक्लूडेड है। 1 से लेके 4 तक दोनों के दोनों इंक्लूडेड है। अब जान लो इसका मतलब, इसका मतलब जान लो, ये जो है ना, इसका मतलब ओपन इंटरवल। क्या होता है? ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल मतलब ये जो ब्रैकेट है, क्या है? ओपन, यानी कि खुला हुआ है। क्या है? खुला हुआ है। हमारा सर्कुलर टाइप का ब्रैकेट, यानी कि इसको क्या बोलेगा? ओपन इंटरवल। ये ऐसे रहेगा तो इसको क्या बोलेगा? ओपन इंटरवल। इसका मतलब बोल सकते हैं x is greater than 1 and less than 4, x is greater than 1 and less than 4, यानी कि ओपन इंटरवल में इसको बोल सकते हैं। इसको किसमें बोल सकते हैं? ओपन इंटरवल में। इसको देखो, ये क्या है?
जब डॉट हुआ ना, यानी कि ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू चाहे लेस देन इक्वल टू का साइन जब आ जाए तो इसको क्या बोल सकते हैं, देखिए इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो सर्कल की तरह जो दिख रहा है यहाँ पे जो मैंने बनाया इसको आपको रिप्रेजेंट करना है ओपन, यानी कि बोल सकते हैं सर क्लोज्ड ओपन इंटरवल, बोल सकते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल, कोई दिक्कत इस बात से, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। साइन देने समझ में आ रहा है ना, साइन कैसे दिया जाएगा, हाँ सही, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, यानी कि इसका मतलब अगर जो इक्वल टू का साइन ऐसा वाला साइन मिल जाएगा, इसका मतलब ऐसा वाला साइन मिल जाएगा, ऐसा वाला मिल जाएगा, तब हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट वाला यूज करेंगे, ऐसा यूज करना पड़ेगा, वरना अगर जो नहीं मिलेगा, अगर जो इंक्लूडेड के केस में होगा, किसमें होगा, इंक्लूडेड के केस में, एक्सक्लूडेड में ए वाला होगा, कोई दिक्कत है इस बात से। यहाँ पर देखिए तो इसको क्या बोलेगा, ओपन क्लोज इंटरवल, थर्ड का बोलना सब ओपन क्लोज इंटरवल, और एक ऐसा बनेगा, ये देखिए ओपन क्लोज इंटरवल, इसको पढ़ सकते हैं हम लोग, पढ़ने नहीं आता तो सुन लीजिए और लिख भी लीजिए, x जो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओ माय गॉड थर्ड ना मैं कह रहा था, तो थर्ड में क्या हुआ बाबू, x is greater than 1 and less than equal to 4, x is greater than 1 and less than equal to 4, तब ऐसा बनेगा, यानी कि ओपन क्लोज्ड इंटरवल इसको बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट में ओपन क्लोज्ड इंटरवल, दिलवा गार्डन को देखा सीरियस पढ़ते रहिएगा अगला वीडियो से। चौथा देखो x जो है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और है x is greater than equal to 1 and less than equal to 4, less than equal to 4, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है सर, यानी कि ये जो है ये इंक्लूडेड है, क्या है, इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड यानी कि 1 ऐड किया जा रहा है, यानी कि एक को भी हम लोग ले सकते हैं 1 से 4 तक, पर इसमें एक्सक्लूडेड मतलब कि 1 और 4 को नहीं ले लेंगे, इस साइड मतलब नहीं लेंगे, 2 3 ही होगा, 1 और 4 को हम लोग नहीं लेंगे, बात समझ में आ रहा है, बस इसी तरीका से आपको समझना है। तो ये वाला इंटरवल से सबसे टफ रियल नंबर आप लोग इसे नोट कर लीजिए, अगर जो कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। चलिए अगला टॉपिक अब आपका है पावर सेट। देखो पावर सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट का जितना भी सबसेट होगा ना सबका सब क्या होगा, पावर सेट, सेट ऑफ यानी कि एक लेते हैं सेट, एग्जाम्पल से बहुत ही मजेदार समझ में आएगा, एक कोई सेट लेते हैं जो कि 1 है, तो मैं लिखना चाहूंगा क्या, एक कोई सेट है जो कि क्या है 1, 2, तो सबसेट ऑफ ए विल बी, सबसेट ऑफ ए जो है ए विल बी क्या होगा, ए का सबसेट क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले क्या होगा 5 होगा, सबसे पहले क्या होगा 5, और याद रखना 1 को हमेशा कर्ली ब्रेसेस 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है 1 हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है 5 1 2 हो सकता है, 1 2 का सबसेट ऑफ ए विल बी 1 2 का, और क्या हो सकता है 1 2 हो जाएगा ना सर, और पूरा किस में होगा कर्ली ब्रेसेस में, पूरा किस में होगा कर्ली ब्रेसेस में, यानी कि 5 हमेशा आएगा बाबू, ए का पूछ रहा है, ए का पावर सबसेट, पावर से पूछा, ए का किसका पूछा छोटू, पावर ऑफ सबसेट ए का, यानी कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट इज कॉल्ड पावर सेट, ए का सबसेट यही ना बनेगा, 1 2 का क्या बन सकता है 5 1 2, हम लोग को अलग अलग एलिमेंट में लिखना पड़ेगा, वो भी करने वैसे लगा लगा के, यही समझना। और एक बार इसका अगर जो फॉर्मूला की बात करें ना सर, फॉर्मूला भी होता है इसका 2 का पावर m, यानी कि जय को m का मतलब एलिमेंट अंदर वाला कई गो एलिमेंट है, और 2 हमेशा रहेगा, उतनी ओकर पावर से उतनी सबसेट बनेगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर सेट, ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, तो पावर सेट यानी कि 2 के पावर m, एकरा में कई गो था 2 गो, तो 2 के पावर m यानी कि m कई गो है 2 गो है, तो 2 के पावर कितना होगा 2, यानी कि कितना बनेगा 4 गो बनेगा, कई गो बनेगा 4 गो, समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगर जो 3 गो रहता कई गो रहता है पर 1 2 3 लिख देते, ठीक है,
तो क्या बनता है 2 के पावर क्यूब यानी कि 8 हो। समझ में आ रहा है? यानी पावर सेट का फॉर्मूला यही है 2 के पावर m, एकदम याद रखो 2 के पावर m छोटू 2 के पावर m जय वो रहेगा। इसके याद रख जैसे 2 गो था तो कई को बनाया 4 गो, 2 है तो कई को बनाया 4, 3 गो रहेगा तो कई को बनेगा। आप लोग बता सकते हो, फिर जल्दी से कमेंट में लिख के दे बता। ठीक है, तो नोट कर लो ये पावर सेट है। लास्ट टॉपिक हमारा रहा यूनिवर्सल सेट, उससे पहले आप नोट कर लीजिए क्या है यूनिवर्सल सेट। इन एनी कॉन्टेक्स्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज यूनिवर्सल सेट, यानी कि उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा पॉसिबल हो। जैसे देखो ना नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का एक एग्जांपल है प्राकृतिक संख्या, इसके अंतर्गत क्या आता है, इससे बड़ा क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है या ना छोटू। इसके अंदर क्या हो सकता है, इंटीजर। और क्या हो सकता है इसके अंदर, इसे इन एनी कॉन्टेक्स्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज यूनिवर्सल सेट। और क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। यानी इन नेचुरल नंबर के यूनिवर्सल सेट इसका क्या हुआ, इंटीजर, और रियल नंबर जो हुआ वो इसका आपका क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, क्या लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के कर अंतर्गत आता है, ट्रायंगल के अंदर नहीं आता है बाबू। यानी इससे बड़ा क्या है ट्रायंगल, और इससे बड़ा जानते हैं ट्रायंगल से बड़ा वो पॉलीगॉन। पॉलीगॉन दिगन से पॉलीगॉन से, पॉलीगॉन के अंदर ही ना आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये आपका उससे बड़ा यूनिवर्सल यानी कि उससे बड़ा, उससे बड़ा होना चाहिए। जैसे हम लोग किसके अंतर्गत आते हैं, मम्मी पापा के अंतर्गत। कोई दिक्कत इस बात से? तो यही था आपका यूनिवर्सल से, समझ गए होंगे, बहुत ही आसान टॉपिक था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं सर। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।